चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट को देखते हैं। देखिए करंट की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए, वो क्या है बेसिकली। देखिए कोई भी एटम जो होता है वो बेसिकली 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। और बेसिकली आप क्या समझने की ज़रूरत है, देखिए कोई भी कंडक्टर होता है या कोई भी मेटेलिक वायर होता है, मान लीजिए ये एक मेटेलिक वायर है। ठीक है, इस मेटेलिक वायर या कोई भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, बट जो प्रोटॉन होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मूव नहीं करता है किसी भी कंडक्टर में, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव के लिए फ्री होता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, ये एक मैंने मेटेलिक वायर ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उन पर नेगेटिव चार्ज है और ये मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, अब हम करंट की डेफिनेशन को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखी हुई है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है, द रेट ऑफ का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितने भी चार्ज आपके फ्लो कर रहे हैं उसको हम करंट बोलेंगे। देखिए फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, जो भी नेगेटिव चार्ज हैं, ये एक मेटेलिक वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने के लिए फ्री है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं तो उसको हम करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट। ठीक है, चलिए इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए करंट इक्वल लिखा है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, मान लीजिए 1 सेकंड में, टाइम अगर 1 सेकंड है, उस 1 सेकंड में जो आपके नेगेटिव चार्ज हैं या जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकंड में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जितने भी चार्जेस मूवमेंट करेंगे उसको हम करंट कहेंगे। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो करंट को हम नापते हैं, या करंट की एसआई यूनिट जो होती है वो बेसिकली एम्पियर होती है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है 1 मिली एम्पियर इक्वल 10⁻³ एम्पियर होता है, इसको आप याद रखना। और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर होता है। जब माइक्रो एम्पियर को आप कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में तो 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जब मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और जो बेसिकली करंट होता है उसको एक डिवाइस के थ्रू हम नापते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है अमीटर। ठीक है, करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर, इट्स सिंबल इज दिस। सिंबल क्या होता है, बेसिकली इस अमीटर का एक सर्किट जो होता है उस सर्किट में सिंबल होता है, ए बना होता है और एक वायर होता है, ये एक सीरीज में कनेक्टेड होता है सर्किट में। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है और एक तरफ नेगेटिव। अमीटर का जो पॉजिटिव होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, और अमीटर का जो नेगेटिव होता है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा हुआ है उसको भी देखते हैं। देखिए वही जो मैंने अभी बताया, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप याद रखिए। करंट से रिलेटेड या एमीटर जो डिवाइस होता है उससे रिलेटेड है। एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस, जो एमीटर डिवाइस होता है उसमें सबसे लो रेजिस्टेंस होता है। एक वर्ड आ रहा है रेजिस्टेंस, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। और सेकंड पॉइंट है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो एमीटर होता है अभी मैंने आपको बताया था, जो सर्किट होता है उस सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब हम सर्किट पढ़ेंगे, सर्किट का डायग्राम पढ़ेंगे तो उस चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी।